ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ टावर की पहली मंजिल की छत से अचानक भारी भरकम प्लास्टर का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ एक बच्चा मौजूद था, जो गनीमत रही कि बाल बाल बच गया है। अचानक गिरे प्लास्टर से सोसाइटी में हड़कंप मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब निर्माण गुणवत्ता और नियमित रखरखाव की कमी के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उनका आरोप है कि सोसाइटी में समय समय पर मेंटेनेंस और सुरक्षा जांच पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इस घटना ने एक बार फिर से हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों की मांग है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय कर समय रहते हुए जरूरी कदम उठाए जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। गुरुग्राम में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसके साथ ही शहर की जलभराव की समस्या भी एक बार फिर से सामने आ गई है। तेज बारिश के चलते शहर की कई अंदरूनी सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इतनी तेज रही कि कई जगहों पर विजिबिलिटी भी कम हो गई। मौसम विभाग की ओर से 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की थी और इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी देखने को मिला। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से हीरो होंडा चौक तक ट्रैफिक सामान्य नजर आया। हालांकि वर्क फ्रॉम होम से ट्रैफिक का दबाव कम हुआ, लेकिन जलभराव की समस्या में कोई खास सुधार नहीं दिखा। शहर के कई इलाकों में अभी भी पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली में बारिश के बाद एक बार फिर जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। राजधानी के सैनिक फार्म इलाके में लगातार बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि कई वाहन जलभराव के बीच फंस गए। सैनिक फार्म के साथ साथ संगम विहार और सुंदर बाजार इलाके में भी जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण हर साल बारिश के मौसम में यही समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से हर बार जलभराव से निजात दिलाने वाले दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद जमीनी हालात अलग नजर आते हैं। अब स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। राजधानी दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर जलभराव की समस्या को उजागर कर दिया। तेज बारिश के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बारिश के दौरान जलभराव के लिए चर्चा में रहने वाला मिंटो ब्रिज एक बार फिर पानी में डूबता नजर आया। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे यानी कि NH 48 पर भी बारिश का असर देखने को मिला है। शंकर विहार के पास सड़क पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और लंबा जाम लग गया है। बारिश के बीच घंटों तक वाहन चालक परेशान होते रहे। सड़कों पर जमा पानी और ट्रैफिक जाम की तस्वीरों ने एक बार फिर दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से जलभराव वाले इलाकों में हालात सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजधानी के दुर्गा विहार इलाके में लगातार बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हैं कि MCD स्कूल के गेट और आसपास के रास्तों पर पानी भर गया, जिससे स्कूल आने वाले बच्चों, अभिभावकों और स्टाफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल मोहन लाल मीणा के मुताबिक नालियों की समय पर सफाई नहीं होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था के अभाव में हर बार बारिश के दौरान यही समस्या सामने आती है। पानी भरने से बच्चों की आवाजाही प्रभावित होती है और स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वहीं इलाके के मनसा देवी मंदिर जाने वाला रास्ता भी जलभराव से प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थायी समाधान किया जाए ताकि लोगों को हर साल परेशानी न उठानी पड़े। बारिश की हर बूंद के साथ दिल्ली की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। राजधानी में लगातार चौथे दिन हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर की तैयारियों की हकीकत सामने ला दी है। तुगलकाबाद स्थित वायु सेनाबाद से महरौली बदरपुर रोड तक करीब 3 फीट पानी भर गया।
ओखला मोड़ से खानपुर तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जहां वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, छात्र और आम लोग लंबे जाम में फंसे रहे। लोगों का कहना है कि मानसून से पहले जल निकासी और सड़क सुधार के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली लगातार बारिश में ही व्यवस्था जवाब दे गई। जगह जगह जल भराव और गड्ढों ने परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर बारिश जारी रही तो राजधानी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। बारिश ने सिर्फ सड़कें नहीं डुबोई, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित की है। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित वाल्मीकि बस्ती में लगातार बारिश के बाद 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि गलियां तालाब बन गई है और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। सबसे मार्मिक तस्वीर तब सामने आई जब स्कूल से लौटे छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों को अस्थायी नाव का सहारा लेना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर मानसून में पूरी बस्ती जलभराव की चपेट में आ जाती है। उनका आरोप है कि पुराने नाले की निकासी वर्षों से बाधित है और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। अब बस्ती के लोग प्रशासन से जल्द राहत और लंबे समय के समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि हर बारिश उनके लिए आफत बनकर न आए। साए में जीते हैं, डर के साए में 50 साल हो गए जी। हम हमारी जितनी उम्र है 50 साल से मैं देखता हूँ, जब भी बारिश का मौका आता है जब यही हालात होते। और घर में कोई सामान नहीं बचता, ना खान पीन का, ना कोई कपड़े बचते। बच्चे स्कूल नहीं जाते। छाती 3-4 फुट पानी रहता घरों में। बारिश के मौसम में जर्जर इमारतें और कमजोर दीवारें लोगों की जिंदगी के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं। बारिश के चलते नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र स्थित विजय नगर कॉलोनी में शाम को एक हादसा हो गया, जहां एक पुराने और खस्ताहाल मकान की ऊंची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि इस मकान को पहले से तोड़ा जा रहा था, लेकिन उसकी एक जर्जर दीवार लंबे समय से खड़ी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। बारिश के दौरान अचानक गिरी इस दीवार के मलबे में 8 दोपहिया वाहन और एक कार दब गई। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चश्मदीदों के मुताबिक एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी स्कूटी खड़ी कर कुछ सेकंड पहले ही वहां से हटे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब लोगों ने प्रशासन से ऐसे जर्जर ढांचों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। साउथ वेस्ट दिल्ली के मुनिरका इलाके में सड़कें पानी में डूब गई हैं। करीब आधा किलोमीटर तक घुटने तक पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुनिरका की ये सड़क राजधानी के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट और IGI टर्मिनल की ओर जाते हैं। जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई और कई जगह लंबा जाम लग गया। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और बेहतर जल निकासी के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद सामने आई ये तस्वीरें उन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की से तेज बारिश होते ही ये इलाका जलमग्न हो जाता है। अब लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द पानी की निकासी कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करे। नोएडा में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सेक्टर 50 और 51 के बीच निर्माणाधीन RCC नाले के निरीक्षण के दौरान नोएडा अथॉरिटी की टीम को इस्तेमाल हो रहे सरिये की गुणवत्ता पर संदेह हुआ। जांच के दौरान टीम ने स्टील का नमूना लिया और इसे तकनीकी संस्थानों से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अथॉरिटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अवर अभियंता और मैनेजर से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं जांच रिपोर्ट आने तक शकुंतलम बिल्डटेक कंपनी के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हाईटेक सिटी नोएडा में बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्टर 95 फ्लाईओवर के पास सड़कें इस कदर जलमग्न हो गई है कि एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि ये एम्बुलेंस काफी देर तक पानी में फंसी रही, जिसमें मौजूद ANM और टेक्नीशियन भी परेशान हो गए। मौके पर हालात ऐसे थे कि अंडरपास में करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और सड़कें स्विमिंग पूल जैसी नजर आने लगी। बारिश के बाद सामने आई ये तस्वीरें नोएडा की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जहां एक ओर नोएडा अथॉरिटी बेहतर इंतजामों के दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों से अलग नजर आ रही है।
फिलहाल पानी में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के प्रयास किए गए और लोगों ने प्रशासन से जल्द जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है। लगातार हो रही तेज बारिश से भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में बदहाली की तस्वीरें सामने आ गईं। पीजी हॉस्टल जाने वाले मुख्य रास्ते से लेकर कल्याण छात्रावास तक हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, जिससे छात्र अपने ही कमरों में कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं। वेलफेयर हॉस्टल के भीतर तक बारिश का गंदा पानी घुस चुका है। छात्रों का कहना है कि ये समस्या सालों से बनी हुई है। जिला प्रशासन से लेकर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट तक कई बार इसकी शिकायत की गयी, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। आवाजाही पूरी तरह से बाधित है, पढ़ाई ठप हो चुकी है। जल जमाव की परेशानी सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। हॉस्टल क्वार्टर में रह रहे कर्मचारियों के परिवार भी इसी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। जल भराव की वजह से विषैले सांप, बिच्छुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग इस डर की वजह से रात रात भर जागकर वक्त निकालते हैं। ऐसे में सवाल ये कि हर बारिश के बाद पैदा होने वाली इस गंभीर समस्या पर विश्वविद्यालय प्रशासन आखिर कब तक आंखें मूंदे रहेगा? क्या किसी हादसे के बाद प्रशासन जागेगा? भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा और बुनकरों के सम्मान के लिए मनाए जा रहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खास अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने पसंदीदा हैंडलूम उत्पादों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने खास तौर पर GRWM यानी गेट रेडी विद मी जैसे वीडियो बनाने और उन्हें नेशनल हैंडलूम डे के साथ शेयर करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों की हथकरघा परंपराएं भारत की सांस्कृतिक विविधता की पहचान है। इनका प्रचार प्रसार करने से स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को मजबूती मिलेगी। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इस दिन का उद्देश्य देश की पुरानी हथकरघा विरासत को बढ़ावा देना और बुनकर समुदाय के योगदान को सम्मान देना है। बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं। दिल्ली घूमने वालों के लिए अब राजधानी को देखने का नजरिया बदलने वाला है। दिल्ली पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि 11 अगस्त को दिल्ली में 4 नए इको फ्रेंडली हेरिटेज सर्किट लॉन्च किए जाएंगे। इन नए पर्यटन सर्किटों के जरिए पर्यटकों को सिर्फ ऐतिहासिक समारोह तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि दिल्ली की आस्था, संस्कृति और कम चर्चित विरासत स्थलों से भी जोड़ा जाएगा। इन सर्किटों की शुरुआत अक्षरधाम मंदिर से की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटक दिल्ली को एक नए अनुभव के साथ जान सके और राजधानी में ज्यादा समय बिताए। वहीं 12 अगस्त को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन पर्यटन सर्किटों का अनुभव कराया जाएगा, ताकि दिल्ली की नई पर्यटन पहचान और सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाया जा सके। इस पहल को दिल्ली को एक प्रमुख विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल नरेला के सिंगोला पत्थर मार्केट में जूते चप्पल के गोदाम में लगी भीषण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 10 से अधिक दमकल गाड़ियां, पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। आग की तीव्रता को देखते हुए जेसीबी मशीन से गोदाम की पिछली दीवार तोड़कर अंदर तक पानी पहुंचाया जा रहा है, ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय गोदाम के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि गोदाम में रखा लाखों रुपए के जूते चप्पलों का सामान जलने की आशंका है। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग लगने के कारणों की भी जांच शुरू कर दी गई है। शामली के कैराना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के चौक बाजार में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक आग का गोला बन गई। घटना चेतन हलवाई के पास स्थित एक कन्फेक्शनरी दुकान के सामने की है, जहां स्कूटी खड़ी थी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले स्कूटी से धुआं निकलता दिखाई दिया और देखते ही देखते तेज धमाके के साथ उसमें आग भड़क उठी। धमाके की आवाज सुनकर बाजार में मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत दूरी बनाई और आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी हटा दिया, ताकि आग लगने से बड़ा नुकसान न हो। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और सूचना दी।
राहत की बात रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि स्कूटी पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह बैटरी में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 स्थित ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अपार्टमेंट में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। फायर टीम के मुताबिक धुआं कई फ्लैटों तक फैल गया था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर आसपास के फ्लैटों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग बुझाने के दौरान फ्लैट में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिससे बगल वाले फ्लैट में मामूली नुकसान पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। कानून से 28 साल तक आंख मिचौली खेलने वाला एक घोषित अपराधी को आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस कर्मी की हत्या समेत कई संगीन मामलों में वांछित ये आरोपी फर्जी पहचान के सहारे लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या की कोशिश और पुलिस हिरासत से हथकड़ी सहित फरार होने जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। उसकी तलाश में तकनीकी निगरानी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और लगातार फील्ड वर्क के जरिए मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया। इसी अभियान के तहत आरोपी को मध्य प्रदेश के मुंगावली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर संजय कौशिक ने किया, जबकि पूरी कार्रवाई एसीपी सुरेश कुमार के मार्गदर्शन और डीसीपी चंद्र कुमार सिंह की निगरानी में अंजाम दी गई। दिल्ली पुलिस ने इसे लंबे समय से फरार घोषित अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान की बड़ी सफलता बताया है। फरीदाबाद में एक निजी स्कूल के बाहर दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने सभी को दहला दिया। यहां 25 वर्षीय महिला टीचर संध्या शर्मा की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि नकाब पहनकर पहुंचा एक युवक स्कूल में आया और टीचर को बुलाकर उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर युवक द्वारा टीचर की हत्या करते देखा जा सकता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका ने कुछ समय पहले आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी और इसी रंजिश में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। करनाल के बहुचर्चित बीरू वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक पश्चिमी यमुना नहर बाईपास पर नाकेबंदी के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बुधवार देर शाम करनाल हांसी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार बीरू वाल्मीकि के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद परिवार और समाज के लोगों में आक्रोश था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों की पहचान हर्ष और बीरबल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। नूह शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 10 में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक बदमाश करीब 20 लाख रुपए नकद, 1 किलो चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले मकान के नीचे लगे दरवाजे और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और इसके बाद घर में दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़ित व्यापारी ज्ञानचंद अग्रवाल के घर पहुंचकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने भी घटना की जानकारी ली है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। कानून के जानकार जब उसी कानून की दलील लेकर थाने पहुंच जाए और पुलिस के सामने सवालों की बौछार कर दे तो मामला सुर्खियों में आना तय है।
फरीदाबाद के सेंट्रल थाने से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ वकील पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि उनके एक साथी वकील को बिना नोटिस और बिना एफआईआर के पुलिस थाने लेकर आई और काफी देर तक बैठाए रखा। जानकारी मिलने के बाद कई वकील थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस से हिरासत में रखने का आधार पूछा। वीडियो में वकील कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए पुलिस से जवाब मांगते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वे अपने साथी वकील को साथ लेकर थाने से निकल गए। वहीं एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार ने बताया कि मामला मारपीट और दहेज शिकायत से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में गलतफहमी हुई थी, जिसे अब शांत कर दिया गया है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सावन के दौरान एक दुकान में कथित तौर पर मांस पकाए जाने के आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला खोड़ा कॉलोनी के इतवार बाजार का है, जहां सूचना मिलने के बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि सावन महीने के दौरान एक दुकान में बिरयानी के लिए मांस पकाया जा रहा था। विरोध के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं संगठन की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के लोनी से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर नाले के गंदे और दूषित पानी में केले धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं केलों को बाद में गोदाम में रखकर बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता था। हालांकि वायरल वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला लोनी थाना क्षेत्र की प्रशांत विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग केले के गुच्छों को नाले के पानी में डुबोते और फिर उन्हें क्रेट में भरते नजर आ रहे हैं। सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग फलाहार करते हैं। ऐसे में वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। अब वीडियो की सत्यता, गोदाम और संबंधित लोगों की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद लगाए गए पुलिस नाके पर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक स्कॉर्पियो वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वाहन में सवार लोगों ने नाका तोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस की ओर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी 3 राउंड गोलियां चलाई। इसके बाद संदिग्ध वाहन को लेकर फरार हो गए। कई किलोमीटर तक तलाश के बाद ये स्कॉर्पियो चंद्रकोट थाना क्षेत्र के पंपड़िया गांव के पास लावारिस हालत में मिली। जांच में वाहन की पिछली सीट हटाई हुई मिली है। अंदर गोबर भी पाया गया है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल अवैध पशु परिवहन में किया जा रहा था। वाहन पर फायरिंग के 3 निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीमें जंगल क्षेत्र में फरार 3 संदिग्धों की तलाश कर रही है। बुर्की में कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में आई संभल की तमन्ना मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो अपने पति अमन त्यागी और एक अन्य मुस्लिम महिला आलिशा बानो के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर तक कांवड़ यात्रा कर रही हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर पुलिस और कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी उनके साथ नजर आए। मीडिया से बातचीत में तमन्ना मलिक ने कहा कि वो अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के कपड़े पहनने और अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और अपने विचार रखे। तमन्ना के पति अमन त्यागी ने भी पत्नी की आस्था का सम्मान करते हुए यात्रा में साथ चलने की बात कही और बयान की निंदा की। मामले को लेकर तमन्ना पहले भी पुलिस नोटिस मिलने के बाद चर्चा में आई थी। नवादा शहर में शराब के नशे में धुत 2 मंचलों ने प्रजातंत्र चौक को अखाड़ा बना दिया। इन शराबियों ने चौराहे पर जमकर ड्रामा किया। इन मंचलों के जहन में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखा। मौके पर तैनात पुरुष ट्रैफिक सिपाहियों के साथ दोनों ने बदसलूकी की और जमकर गाली गलौज की गई। इसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई पर भी ये उतर आए। इस ड्रामे को देखने के लिए लोगों की यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो गयी, लेकिन कोई भी पुलिस कर्मियों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। ड्यूटी पर मौजूद महिला ट्रैफिक सिपाही के साथ भी गाली गलौज करते हुए नजर आए, जिसके बाद शराब
शराबियों की बढ़ती गुंडागर्दी देख महिला सिपाही का सब्र टूट गया और उसने अकेले ही दोनों शराबियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया और थोड़ा सख्ती के साथ पेश आई। महिला सिपाही दोनों शराबियों को कॉलर से घसीटते हुए समरणालय के मुख्य द्वार तक लेकर गई, जहां पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दोनों को दबोचकर नगर थाने में भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो ये लोग कैसे शराब पीकर चौराहे पर उपद्रव कर सकते हैं।